हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर, क्लास है 7th और चैप्टर है हमारा 12। चैप्टर 12 का नाम है सिमेट्री और सिमेट्री का मीनिंग होता है सेम, सिमिलर या सेम होना। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि फिगर किस तरह सेम बनते हैं। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो है ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए है, क्लास 7 के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट आई थी कि मैम हमको ये चैप्टर पहले करवा दें। तो हमने चैप्टर 7 को वहीं पे होल्ड कर दिया है। 8, 9, 10, 11 अभी छोड़े हुए हैं और डायरेक्ट हम 12 पे आ गए हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है आर्किटेक्चर का, यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में देखिए एक बारीक सी लाइन डली हुई है। ये लाइन से इसको डिवाइड किया गया है और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इक्वल पार्ट और सेम पार्ट। तो ये दोनों तरफ इक्वल है और साथ में सेम है। सेम कैसे है? ये विंडो यहाँ दिख रहा है, ये विंडो यहाँ दिख रहा है, ये विंडो यहाँ है, यहाँ भी है। ये जो बॉक्स है इसको हाफ काटा हुआ है और ये बॉक्स हाफ। जैसा फिगर इस तरफ बना है बिल्कुल वैसा ही फिगर इस तरफ भी बना हुआ है। तो इसका मीनिंग है कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल है। सेम इस कार को भी देखिए आप, सेंटर से यहाँ से डाला गया है तो यहाँ और यहाँ सेम है। ये टॉर्टोइज है, इसमें इन्होंने ये वाली लाइन डाली है, यहाँ सभी में वर्टिकल लाइन डाला है, ये हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी लाइन डाली है। इसमें अगर हम सीधी लाइन डालते तो टॉर्टोइज में यहाँ मुंह है और यहाँ टेल है, तो ये सिमिलरिटी नहीं होती, इसीलिए इसको हम यहाँ से लाइन नहीं डालेंगे, इसको हम यहाँ से लाइन डालेंगे। अब ये पूरा पोर्शन हाफ हाफ में डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में। सेम ये है, इसका सिमेट्री यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से दो तरफ से होएगा। जरूरी नहीं है कि सिमेट्री एक ही लाइन से किया जाए, और कई लाइनों से भी सिमेट्री की जा सकती है। फिगर जो है वो सेम आना चाहिए। नेक्स्ट ये पेपर है। पेपर कटिंग में आपने हमेशा देखा है, पेपर को फोल्ड करके इस तरह से कटिंग करते हैं और खोलने के बाद जब हम उसे खोलते हैं तो सेम ड्रॉ सभी जगह आ जाता है। तो ये कहलाता है सिमेट्री। अब यहाँ पे देखिए आप, लेटर टी बना हुआ है और टी को हमने यहाँ से डिवाइड किया है तो दोनों तरफ, तो इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल फिगर। सेम ये वाला जो है पैटर्न, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न में भी हमको यहाँ से डाला हुआ है लाइन, ऐसी भी डल सकती है। ये हॉरिजॉन्टल डलता है, ये वर्टिकल डलता है और साथ में ये डायगोनली भी डलता है। डायगोनली डाला गया है तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एम को बीच में से डाला है तो ये भी डिवाइड होगा। और नेक्स्ट ये एरो का निशान है, जो एरो को भी डाला गया है तो एरो भी हमारा सिमेट्रिकल डिवाइड हो गया। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि ये सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल फिगर होने के लिए एक्चुअली उसको इक्वल भी होना पड़ता है ऑल साइड से। अब ये देखिए आप, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60, ये ऑल साइड से इक्वल है। तो इसीलिए इसके कितने सिमेट्रिकल डल जाएंगे? इसमें एक लाइन में इसमें कई सारी लाइनें डालेंगे। अगर इसमें यहाँ से डालते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर इसमें यहाँ से डालते हैं तो ये इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अगर इसमें यहाँ से डालते हैं तो भी ये इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ 3 साइड्स थे और ऑल इक्वल थे, तो इसमें कितने सिमेट्रिकल लाइन डलेंगे? 3 सिमेट्रिकल लाइन्स इसमें डल जाएंगे। तो एक तरफ से तो ये भी कह सकते हैं कि जितने साइड्स होते हैं उतने ही सिमेट्रिकल लाइन डलते हैं, ये भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के 4 साइड्स है, तो 4 साइड होने का मतलब है कि इसमें 4 सिमेट्रिकल लाइन डलेंगे। 4 कैसे डलेंगे? एक यहाँ से डल गया, एक यहाँ से डल गया, एक यहाँ से डलेगा और एक यहाँ से, तो ये इसमें 4 सिमेट्रिकल लाइंस डल गए। नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है पेंटागन। इफ अ पेंटागन, पेंटागन मतलब होता है 5 साइड्स। अगर कोई पेंटागन है 5 साइड का, इसके ऑल साइड्स रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, तो ये सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ये 5 साइड का फिगर है, तो इसमें कितने डलेंगे? 5 साइड्स में 5 सिमेट्रिकल लाइंस डलेंगे। कैसे डलेंगे? एक यहाँ से डालेंगे, ये पूरा डिवाइड हो गया। दूसरा यहाँ से डालेंगे, ये डिवाइड हो गया। तीसरा यहाँ से डालेंगे, ये डिवाइड हो गया। चौथा यहाँ से डालेंगे, ये डिवाइड हो गया। और पांचवा यहाँ से डालेंगे, तो ये 5 डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से 5 साइड्स वाला 5 में डिवाइड होगा। एंड 6 ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड।
ये नाम होते हैं इनके। हेक्सा मीन 6। इसमें 6 सिमेट्रिकल लाइंस बनेंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि सिमेट्रिकल लाइंस कैसे डाले जाते हैं और उसमें ऑल साइड्स इक्वल भी दिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सेम ये डला हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है और हेक्सागन है। ये जो थे उन्हीं को मैंने आपको बताया डाल के। आगे बात करते हैं हम लोग, चैप्टर पे आते हैं। ये एक पैटर्न है प्ले विथ पंचिंग गेम। प्ले विथ पंचिंग गेम में इसमें बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसमें एक स्क्वायर और इसमें दो तरफ होल बने हुए हैं या सर्कल बने हुए हैं। कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब ये इसमें कौन सा सिमेट्रिकल एक्सिस डलेगा? ये वाला। इसको यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक पेपर के थ्रू एग्जांपल दे करके बताती हूँ। ये देखिए, ये पेपर है बिल्कुल इस तरह से। मैंने इसमें स्टैंडिंग लाइन डाला हुआ है सिमेट्रिकल। तो मान लीजिए मैंने अपने पेपर को इसी फॉर्म में फोल्ड कर दिया। ये जैसा ये है मैंने भी फोल्ड कर दिया। अब ये यहाँ पे सेंटर में आ रहा है पंचिंग मशीन से, तो मैं भी इसको पंच करके आपको बताती हूँ। ये हमारे पास पंचिंग मशीन है और हम एक होल यहाँ करेंगे। ये देखिए, ये होल हो गया मेरा और जब मैं इसे खोलूंगी तो ये बिल्कुल इसके तरीके से ये निकल आया। तो ये समझ में आ गया कि ये सिमेट्रिक था और ये दोनों होल हमारे प्रॉपर जगह पे आ गए। सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, इसको बताती हूँ मैं इसी पेपर के थ्रू। यहाँ से मैंने बोला ये डायगोनल ही जाएगा। डायगोनली मतलब ऐसा। ये मैंने सिमेट्री कर दिया, डायगोनली डाल दिया यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पंच करूँगी इसको तो खोलने पर मुझे दोनों जो होल्स हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम। ये देख रहे हैं आप, ये 2 होल्स निकल आए। इसको इस तरीके से अगर आप पुट करते हैं तो ये बिल्कुल जैसे ये 2 होल दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही ये 2 होल हो गए। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। इसी पेपर को मैं यहाँ सेंटर से फोल्ड किया हुआ था, अभी आपको सेंटर से, ये मैंने इस फॉर्म में रख लिया पेपर अपना और अब मैं इसको सेंटर से फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो मुझे कहाँ पे चाहिए? यहाँ चाहिए। ये जब मैंने इसे खोला, ये देखिए आप, बिल्कुल जैसे यहाँ 2 होल दिखाई दे रहे हैं ये, और ये सिमेट्रिकल लाइन डली हुई है। तो इस तरह हमको पिक्चर को फोल्ड करके पता करना होता है कि हमारी सिमेट्रिकल लाइन कहाँ से आएगी। इसी का नेक्स्ट वाला दिख रहा है, इसमें 2 होल यहाँ पे हैं और 2 होल यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये थोड़े से नज़दीक करेंगे होल्स। ये बन गया, ये हमारा 4th वाला फिगर बन गया। जो 4th फिगर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ 2 होल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमको और 2 होल यहाँ पे। तो ये 2 होल दूर पे हो गए और ये 2 होल जो है वो पास में हो गए। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल फिगर पंचिंग के थ्रू। ये हमने गेम एक खेल के देखा और भी आपको करके बताती हूँ मैं एक्सपेरिमेंट यहीं पे। ये आप देख रहे हैं ये वाला। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब इसका मैंने आपसे बोला कि इसमें 2 सिमेट्रिकल लाइंस डलेंगे, ऐसे और ऐसे, मतलब इसको हमको 2 बार फोल्ड करना होगा। इसको पेपर फोल्डिंग भी बोला जाता है एंड सिमेट्रिकल भी। ये देखिए, ये मैंने इसको फोल्ड किया और मैं इसमें एक ही बार पंच करूंगी और सब जगह आ जाएगा मेरा। ये देखिए, पहला फोल्ड ये खुला, ये कितना लाइन दिख रहा है? एक ये लाइन दिख रहा है, एक ये लाइन, ये और ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों आ गए। ये वाला देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसको डायगोनली फोल्ड कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से। चलिए, डायगोनली ये होल के ऊपर होल आ गया और एक और फोल्ड कर रहे हैं और हम पंच इसमें कहाँ पे दे रहे हैं? सेंटर में। ये एक बहुत शानदार पंच निकला। ये देखिए, ये निकल आया फिगर। ये हमारा सेंटर का आ गया और ये दोनों जो ऑलरेडी हमने इसके थ्रू निकाले थे और वैसे भी हम निकाल सकते हैं।
तो ये निकाला है हमारा सेंटर का। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इस तरीके से पेपर फोल्डिंग के थ्रू हम सिमेट्रिकल फिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रायंगल का है, ट्रायंगुलर फॉर्म में मैं आपको बना के बताती हूँ। ये हमने एक ट्रायंगुलर पेपर ले लिया और इसमें यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, तो हमें इन दोनों के लिए क्या करना होगा, इसकी सिमेट्री, ओके, इसकी सिमेट्री यहाँ से, मतलब ये यहाँ से फोल्ड होगा। तो सेंटर से फोल्ड किया मैंने इसे, ये स्टैंडिंग लाइन में इसका सिमेट्री आ गया। और जब मैंने इसके कॉर्नर पे पंच किया, ये मुझे दोनों कॉर्नर्स मिल गए। ये वाला हो गया, ये भी ऐसे ही है, इसको इस फॉर्म में रख दिया गया है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है और इसकी सिमेट्री ऐसी डलेगी। यहाँ से हमसे पूछा गया था कि किस तरह से सिमेट्री डाले जाते हैं, तो ये सिमेट्री हमने इस तरीके से डाल के बता दी। ये सभी क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है ये सिमेट्री कैसे आएगी, तो ये सिमेट्री भी इसी ट्रायंगल से आती है। इसी पेपर को यूज कर लेते हैं हम। इसमें हम यहाँ से कहाँ से डाल रहे हैं, सेंटर से। सेंटर से डालने के लिए मैंने इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया और मैं यहाँ पे 2 हाफ सर्कल लूंगी। ये दोनों दिख रहे हैं हमें, ये दोनों बना लिए 1 2 1 2, ये हो गया। तो ये ट्रायंगुलर में भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट अब मैं सर्कुलर में बना के बताती हूँ। अभी ये और एक नई चीज़ है कि सर्कुलर, अगर हमें एक रेक्टेंगल पेपर को सर्कुलर काटना है तो कैसे, यानी सर्कल में काटना होगा। इसको आप 4 बार फोल्ड करिए, या आप इसको और ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि सर्कल काटने का एक तरीका क्या होता है। क्योंकि सर्कल में इनफाइनाइट सिमेट्री होते हैं, सर्कल के कोई साइड्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसके सिमेट्री की गिनती भी कुछ नहीं होती है कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइन डाली जाएंगी। इसमें आप कई सारे सिमेट्रिकल लाइंस डाल सकते हैं। ये हमारे सर्कल का तरीका होता है। अब हम इस पेपर को खोलेंगे, ये देखिए एक शानदार सर्कल बन गया। ये सर्कल बन गया, थोड़ा सा शेप कम आया है बट ये बन गया। तो इसमें, क्योंकि इसमें होल 2 ही जगह थे, इसीलिए मुझे यहाँ से डालना पड़ेगा और मैं यहाँ से भी डाल सकती थी इसे। तो पहले मैं आपको यहाँ से सिमेट्री डाल के बताती हूँ और उसी सिमेट्री को मैं दूसरे, ये देखिए, ये मैंने खड़े में डाल दिया और मैंने यहाँ पे होल कर दिया। ये इस तरीके से खुल के बन गया। लेकिन अगर मैं ऐसे डालती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, मैं इसको यहाँ से भी फोल्ड करती और यहाँ पे दोनों जगह पंच कर देती, तो भी ये खुलने के बाद ऐसा ही बनता। मतलब ये है कि सर्कल में हम 2 तरह से, यहाँ इस वाले सर्कल में 2 तरह से डाल सकते हैं। इस सर्कल में हमको यहाँ से और यहाँ से भी डल सकता है, या फिर ये यहाँ से और यहाँ से डलेगा। कैसे डलेगा, 2 फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करने के साथ हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा सर्कल ले लेती हूँ, समझने में आपको दिक्कत आएगा। ये सर्कल है, परफेक्ट सर्कल है ये, और इसमें हमको यहाँ पे 2 बार से फोल्ड करके, ये देख रहे हैं आप, ये लाइनें डले हुए हैं। एक मैंने ऐसे किया, एक मैंने ऐसे किया। इसमें मैं कहीं पे भी करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, मेरे को 4 ही सर्कल मिलने वाले हैं। ये आ गया, इसको ऐसे रख देंगे, ये हो गए 4। तो यहाँ से ये होता है कि अगर हम सिमेट्रिकल फोल्ड करेंगे तो हमें कैसे मिलेंगे। अब हमें ये 3 ही चाहिए थे, 4 नहीं चाहिए थे। उसके लिए फोल्डिंग तो मेरा सेम ही होगा, बस एक जगह मुझे पंचिंग नहीं करना होगा। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, इन सर्कल्स को भूल जाएं, और इस, हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सेंटर में पंच करूंगी और मैं यहाँ पे एक हाफ पंच करूंगी। इसको भूल जाइए, और किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, इनको भूल जाइए, और हम बात किसकी कर रहे हैं, बिना क्रॉस वाले की है।
एक ये और एक ये, तो 1 2 3 3 हमारे निकला है, 1 2 एंड 3 3 निकला है। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने समझ लिया था कि किस तरह सिमेट्रिकल फिगर्स को पेपर फोल्डिंग के थ्रू सिमेट्रिकल फिगर्स फाइंड किए जाते हैं, या कैसे पता चलेगा कि कोई जो है वो सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ सिमेट्रिकल डाला हुआ है और इन्होंने पूछा है कि दूसरा होल, जो ये फर्स्ट वन होल यहाँ गिवन है, तो दूसरा कहाँ आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे तो इसका दूसरा यहाँ आएगा, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो इसका दूसरा यहाँ आएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा और इसका सर्कल यहाँ आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं वो, कि अगर हाफ पैटर्न ये है तो हाफ पैटर्न कहाँ जाएगा। तो ये हाफ पैटर्न इस तरह से बनेगा, ऐसा पैटर्न सेम टू सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है इसीलिए ये बन गया। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग फिगर हैव मोर वन लाइन सिमेट्री। ये इस तरीके से इसमें 1 से ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइंस डले हुए हैं। तो नेक्स्ट जो फिगर हमें दिए हैं उनमें पूछ रहे हैं कि कितने सिमेट्रिकल लाइंस आएंगे। तो ये 3 साइड का फिगर है, इसमें 3 सिमेट्रिकल लाइन आएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीनों जगह से हो जाएगा। ये 4 साइड का है, इसमें 4 लाइंस आएंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 3 साइडेड फिगर है, 3 आएंगे, 1 2 3। ये 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 के लिए आप मेरे संग बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 ये वाले भी करेंगे, देन रोटेशनल सिमेट्री करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम इसी तरह साथ में बने रहें। देन हम आगे के वीडियोस में 12.1 के बचे हुए क्वेश्चंस प्लस 12.2 करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो बाद में आप लोगों की काम आती है आगे की क्लासेस में। तो अभी हम यहीं पे बंद करते हैं वीडियो, हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।